इस वीडियो में हम आज सुपरमैन की जो कंट्रोवर्सी अब हो गई है इसराइल के साथ, उसी के बारे में ही बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आप आने वाली इस तरह की सारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा छोटा सा डिस्क्लेमर कि मेरा ये जो चैनल है ये सुपर हीरो मूवी से रिलेटेड है। तो आज हम इस वीडियो में जो अब कंट्रोवर्सी हुई है सुपरमैन की मूवी के साथ, एज अ सुपरमैन मूवी को रखते हुए ही हम उसके ऊपर बात करेंगे। हम सीधे जो इसराइल के पंगे हैं उनमें नहीं पड़ रहे, हम एज अ मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में दो तरह की ऑडियंस होंगी। एक तो वो यानी कि आप लोग जो सुपर हीरो मूवीज के फैन हैं, जो मेरे चैनल की ज़्यादातर ऑडियंस वही है। बाकी वो जो सिर्फ थंबनेल को देखकर ही आए हैं, यानी कि वो सिर्फ इस कंट्रोवर्सी के बारे में ही जानना चाहते हैं, यानी कि जनरल ऑडियंस जिन्हें मूवी से रिलेटेड कुछ भी नहीं जानना, सिर्फ कंट्रोवर्सी के बारे में ही जानना है। तो मैं उन्हें बता दूं कि इस वीडियो में ये पॉइंट ऑफ व्यू जो भी होगा इस कंट्रोवर्सी को लेकर वो एक मूवी के रिलेटेड से है, ना कि कोई वॉर के रिलेटेड से। तो सुपरमैन मूवी को लेकर इस वीडियो में छोटे मोटे से स्पॉयलर्स भी होंगे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमें इस मूवी की स्टोरी ऑलरेडी ही पता है कि इस मूवी की स्टोरी कुछ इस तरह से है कि कैसे एक बुराविया नाम की सिटी है जो कि एक एविल है, इस मूवी में दिखाई गई, और वो कैसे हरनपुर जो कि एक बहुत ही लो और गरीब कंट्री है उसे वो तबाह कर रहे हैं। और उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम उन्हें डिक्टेटर से निजात दिला रहे हैं। जी हाँ, बुराविया वालों का यही मानना है। तो वहाँ पे हमें इस मूवी में ये दिखाया गया कि कैसे बुराविया को अमेरिका की पूरी सपोर्ट है। अमेरिका की तो नहीं, लेकिन लेक्स लूथर जो कि एक बहुत ही रिचेस्ट और एविल पर्सन है। जैसा कि हम ऑलरेडी वैसे तो एज अ फैन हमें पता ही है मूवीज कार्टून से कि लेक्स लूथर ऐसा ही है, लेकिन हमें इस मूवी में कुछ इस तरह से दिखाया गया कि जो लेक्स लूथर है वो बहुत सारे हथियार फ्री में बुराविया को दे रहा है, और बुराविया जहरनपुर को तबाह कर रहा है, और जहरनपुर में सिर्फ मासूम लोग ही रहते हैं, और वो कंट्री बहुत ही गरीब है। तो अब इसराइल वालों ने इस बात को उस अपनी सिचुएशन से जोड़ लिया कि कैसे वहाँ पे जो बुराविया है वो इसराइल है, और जो जहरनपुर है उसे गजा से जोड़ दिया, और जो रिचेस्ट पर्सन है उन्हें अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप से जोड़ दिया, और कुछ ने कहा ट्रंप ना सही, ट्रंप के जो बेस्ट फ्रेंड हैं इलॉन मस्क उससे जोड़ दिया, क्योंकि वो भी बिहाइंड में ही काम करता है। तो उन्होंने कहा कि जो इलॉन मस्क है वो भी एक जीनियस और बिलियनर है। और बिल्कुल इसी तरह से इस मूवी में जो लेक्स लूथर है, वैसे बाय द वे वो कॉमिक्स में भी बिलियनर और जीनियस ही होता है, तो इस मूवी में भी हमें वैसा ही दिखाया गया कि वो एक बिलियनर है और जीनियस भी है। ये सब कहने के बाद एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि ये जो सुपरमैन की मूवी है ये रियलिटी को दिखाती है, यानी कि ये हमें ही शो करवाने रहे हैं। तो अब जो प्रो इसराइली हैं, जितने भी ज्यूश लॉबी है, उन्होंने एक क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया है जेम्स गन से। वो जेम्स गन से पूछ रहे हैं कि क्या ये हमारे बारे में है। जी हाँ, मतलब सबके सब अपने आर्टिकल्स में यही बात छाप रहे हैं कि इसराइली यही आर्टिकल छाप रहे हैं कि क्या ये हमारे बारे में है। तो अभी तक जो जेम्स गन है उनकी तरफ से कोई भी किसी किस्म की ऑफिशियली तौर पर अनाउंसमेंट निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन ऑफिशियली नहीं लेकिन अनऑफिशियली तौर पर, इस बात को समझिए, अनऑफिशियली तौर पर जेम्स गन जो कि इस मूवी के डायरेक्टर हैं और राइटर भी हैं, उन्होंने इस बात की कंफर्मेशन की है अनऑफिशियली तौर पर कि ये जो मूवी है इसकी जो मैंने स्टोरी लिखी थी वो गजा और इसराइल की वॉर से पहले की लिखी हुई है। जी हाँ, उनके अकॉर्डिंग पैंडेमिक के एरा में मैंने ये वाली जो मूवी है वो लिखी थी। लेकिन अब एक सामने और इंटरव्यू निकल कर आता है। तो कुछ दिनों पहले जेम्स गन ने इस मूवी के रिलीज होने से पहले एक इंटरव्यू दिया था कि जो सुपरमैन की स्टोरी है वो अमेरिका की ही है, लेकिन किसी और रियलिटी में। तो बाकियों को तो पता ही है कि उनका क्या मतलब था, मतलब पैरेलल यूनिवर्सेस का। तो बाकी आप भी अपनी मर्जी से समझ लेना कि इसका क्या मतलब है। तो जेम्स गन ने तो मूवी को रिलीज होने से पहले ही बता दिया था कि ये एक पैरेलल यूनिवर्स की स्टोरी है। तो देखो, अब हम बात करते हैं कि इस चीज़ से क्या इम्पैक्ट हुए हैं, मतलब मूवी पर और इस वॉर पर क्या इम्पैक्ट हुए हैं। तो अभी तक इस मूवी के ऊपर तो कोई भी इम्पैक्ट नहीं हुआ है। ये वाली जो मूवी है सुपरमैन, ये पिछले फ्राइडे रिलीज हुई थी और आज भी फ्राइडे है, यानी पिछले तकरीबन 7-8 दिनों में तो इस मूवी ने अभी तक 350 मिलियन क्रॉस भी कर लिया है। इसके ऊपर कोई भी नेगेटिविटी नहीं आई है इसके बॉक्स को लेकर। ये मूवी अभी भी ऊपर ही जा रही है। और हाँ, एक और बात, इस कंट्रोवर्सी के बाद इस मूवी के बॉक्स में एक बहुत बड़ा अपग्रेड आया है। मतलब अब जिन लोगों को इस मूवी के बारे में नहीं भी पता था वो लोग भी इस मूवी को देखने जा रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर इस मूवी में ऐसा क्या है, और वो लाजमी से जाके इस मूवी को देख रहे हैं, जिससे इसके बॉक्स के ऊपर गहरा असर पड़ रहा है। यानी कि ये वाली मूवी ऊपर ही जा रही है, इसके बॉक्स को लेकर तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी जेम्स गन ने कह ही दिया था कि अगर इस मूवी ने 500 मिलियन कर लिया तो ये मूवी बस
कंक्लूड हो जाएगी, हमें बस 500 मिलियन ही चाहिए इस मूवी से। तो इससे वॉर के ऊपर एक इम्पैक्ट हुआ है कि मतलब कि अब एक फिर से इस बात को हाईलाइट करवा दिया है इस मूवी में, जैसा हमें दिखाया गया है कि कैसे बुराविया यानी कि इसराइल गजा के ऊपर किस तरह से इतना ज्यादा जुल्म कर रहा है। तो एक तरह से ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है, मतलब कि जेम्स गन ने वो किया है जो कोई भी नहीं कर रहा इस दौर में, कि मतलब वो ऐसी चीजों को भी हाईलाइट करवा रहे हैं। और मैं इस बात को लेकर बहुत खुश हूँ कि जेम्स गन ने जो भी किया है वो बहुत अच्छा किया है। लेकिन ये है इस मूवी का एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू। इस कंट्रोवर्सी से एक चीज वायरल हुई है और गजा के ऊपर अब बड़े बड़े लोगों को भी नजर जाएगी और लोग जाके इस कंट्रोवर्सी को पर्दे के ऊपर भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस मूवी से रिलेटेड। तो जैसा कि हमें पता है कि डीसी पिछले कैसे एरा से गुजरा है, तो अब इसके ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट से इस मूवी के ऊपर तो अभी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन आने वाले जो मूवीज हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ऊपर काफी गहरा असर पड़ सकता है। तो जैसे अब इस मूवी ने फिर से एंटी इसराइल को स्टार्ट कर दिया है, तो इसके बाद जो डीसी की आने वाली मूवीज हैं, अभी ये एक नई शुरुआत थी अच्छी, तो ये मूवी भी कंट्रोवर्सी में ही पड़ गई। तो जब आगे वाली मूवीज आएंगी तो जिन कंट्रीज में भी एंटी अमेरिका के खिलाफ होंगे तो वहां पर डीसी की मूवीज को बैन कर दिया जाएगा, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन इस मूवी से एक और बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, मतलब कि अब देखो एक तरह से ये अच्छी बात भी नहीं है। अब आप खुद सोच के देखो कि अब तो जेम्स गन ने एक अच्छा कदम ले लिया, उन्होंने ऐसे दिखा दिया मतलब कि कैसे वो गजा के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, मूवी में दिखा दिया। लेकिन आने वाले दिनों में अगर हॉलीवुड कितना बड़ा स्टूडियो है, हमें भी पता ही है, तुम्हें भी पता ही है, लेकिन अगर उन्होंने फिर से इस तरह की और मूवीज भी बनाना शुरू कर दी, अगर एक कंपटीशन शुरू हो गया, तो मतलब अभी वो गजा को दिखा रहे हैं कि वो कैसे उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, अगर बाद में उनके खिलाफ चली गई तो मतलब आने वाले दिनों में कुछ बुरा असर भी पड़ सकता है इसी चीज़ के ऊपर। अभी के लिए तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, मतलब कि जो कुछ भी वो दिखा रहे हैं वो अच्छा है, मतलब वो गजा को हाईलाइट करवा रहे हैं मतलब वर्ल्ड के सामने। लेकिन आने वाले दिनों में इसके ऊपर कोई बुरा इम्पैक्ट ना पड़े। बाकी तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी क्या ओपिनियंस हैं, जेम्स गन ने क्या किया? मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा किया। बाय द वे, इस कंट्रोवर्सी से एक क्वेश्चन तुम्हारे जहन में भी जरूर से आया होगा कि क्या इससे जेम्स गन को कोई इम्पैक्ट हुआ है? इसका आंसर है नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जेम्स गन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले जेम्स गन से एक इंटरव्यू हो रहा था, सुपरमैन की प्रेस को लेकर ही हो रहा था। तो सुपरमैन से पूछा कि आपको जब लोग कमेंट्स करते हैं नेगेटिव, क्या उससे कोई इफेक्ट होता है आपको? तो जेम्स गन ने कहा कि अब इंडिया में अगर कोई 12 साल का बच्चा मेरे ऊपर कोई कमेंट करे तो मेरा उससे क्या लेना देना है, मेरा उससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो जेम्स गन ने तो क्लियर ही कर दिया था। और पिछले साल भी जेम्स गन से पूछा गया था कि आप जो भी डिसीजंस लोगे डीसी को लेकर, क्या आपकी जो चेयरमैन की सीट है उससे आपके ऊपर कोई भी असर हो सकता है? तो जेम्स गन ने कह दिया कि जैसे जैक स्नाइडर भाग गया ना, असल में जैसे उसे भगा दिया, तो हम वैसे भागने नहीं वाले, क्योंकि आई एम नॉट इन डेंजर, आई एम अ डेंजर। जी हाँ, ऐसे ही कुछ लफ्ज़ थे जेम्स गन के। पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ, तब उन्होंने बता दिया था उन्हें किसी भी किस्म का कोई भी डर नहीं है। अब वो डीसी स्टूडियोज के चेयरमैन हैं, वो कुछ भी कैसे भी डिसीजंस लेते हैं सब उनके ऊपर है, कैसे मूवीज बनानी है, कैसे प्रमोट करना है, सब कुछ उनके ऊपर ही है। तो वो कहीं नहीं जा रहे हैं, ना कहीं डीसी जा रहा है, तो जेम्स गन के ऊपर भी इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं हुआ है। बाकी आपको क्या लगता है, आपके क्या ओपिनियंस हैं इसके ऊपर, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और जाने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आप आने वाले दिनों में इस तरह की जितनी भी वीडियोस हैं वो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू। बाय द वे, जाने से पहले अमेरिका इसराइल पहले क्या कहते थे? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? और अब हम क्या कहते हैं? आज हम कहते तू क्या है बे?